रात के 4 बजे घर में सब गहरी नींद में थे। तभी बाबरा जेन मैकल के घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ा एक आदमी खुद को पुलिस वाला बता रहा था। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, यहाँ करीब ही एक व्हाइट कार का एक्सीडेंट हुआ है। बाबरा का बॉयफ्रेंड भी उसी कार में था। अभी कुछ देर पहले ही इसी घर से निकला था। ये सुनकर बाबरा की माँ जेन मैकल तुरंत दरवाजा खोल देती है और उसी पल 2 मास्क्ड लोग अंदर घुस आते हैं। एक के हाथ में शॉटगन, दूसरा छोटा लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो थे गैरी क्रिस्ट और उसकी साथी रूथ आइजमन शीर, जो अपने आप को बच्चों जैसा दिखाने की कोशिश करती थी। उन्होंने जेन को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया और बाबरा को गन पॉइंट पर गाड़ी में बिठा लिया। फिर वो उसे जॉर्जिया के जंगलों की तरफ ले गए, एक ऐसे सफर पर जहां जमीन के नीचे उसका इंतजार कर रहा था एक कॉफिन लाइक बॉक्स, अंधेरे, खौफ और मौत का एक जिंदा कैद खाना। इसी से शुरू होती है बारबरा की कहानी, जमीन के नीचे 83 घंटे तक जिंदा दफन होने की। एक ऐसी हिम्मत की मिसाल जो दुनिया भर में कभी कभी देखने को मिलती है। बारबरा को जमीन के नीचे एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया गया, जहां से निकलना नामुमकिन था और हर वक्त मौत का खौफ साथ था। इस बॉक्स के अंदर उसे एक पैगाम मिला, घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। आप इस समय एक फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लाईवुड कैप्सूल के अंदर हैं, जो जमीन के नीचे दफन है, उस घर के पास जहां आपके किडनैपर्स ठहरे हुए हैं। आपकी जांच लगभग हर 2 घंटे में की जाएगी। यह कैप्सूल काफी मजबूत है, आप इसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन ध्यान रखें, आप वाटर टेबल के नीचे हैं। यदि आपने किसी सीम को तोड़ा तो पानी अंदर भर जाएगा और आप डूब जाएंगी, इससे पहले कि हम आपको निकाल सकें। कैप्सूल के अंदर एक वाटर सेंसिटिव स्विच है, जो हमें चेतावनी देगा यदि पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। आपकी जिंदगी उस हवा पर निर्भर है जो वेंटिलेशन फैन के जरिए आती है। यह फैन एक लीड एसिड स्टोरेज बैटरी से चलता है, जो 270 घंटे तक पावर दे सकता है। लेकिन यदि आप लाइट और दूसरे सिस्टम ज्यादा चलाएंगी तो यह समय घटकर केवल 1 हफ्ता रह जाएगा। यदि हवा ज्यादा लगे तो आप एक कागज से आउटलेट को आंशिक रूप से ढक सकती हैं। एयर पैसेज में एक मफलर लगा है ताकि आपकी कोई आवाज सतह तक न पहुंचे। यदि हमने कोई हलचल महसूस की जो हमें खतरनाक लगी तो हम एयर इनटेक में ईथर छोड़ देंगे और आप सो जाएंगी। फैन 6 वोल्ट्स पर चलता है। इसमें 2 सर्किट्स के लिए स्विच है। यदि एक फेल हो जाए तो दूसरे पर कर लें। बॉक्स में एक पंप है जो लीकेज का पानी बाहर निकालता है। पंप 7.5 amps खींचता है, जो वेंटिलेशन फैन से 15 गुना ज्यादा है। बैटरी इसे केवल इमरजेंसी वाटर इवैक्यूएशन में चलने देगी। लाइट सिस्टम वेंटिलेशन से 2.5 गुना ज्यादा पावर खाता है, इसलिए लाइट केवल जरूरत पर चलाए। यदि आप लगातार लाइट जलाए रखेंगी तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटकर केवल 1/3 रह जाएगी। कैप्सूल में एक वाटर जग है जिसमें 3 गैलन्स पानी है और एक ट्यूब है जिससे आप पी सकती हैं। पानी पीने के बाद हमेशा ट्यूब में फूंक मारकर पानी वापस कर दें, वरना साइफन होकर फर्श पर गिर सकता है। कैप्सूल में एक बकेट है रिफ्यूज और बावल मूवमेंट्स के लिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन है, इसे गिराए नहीं। लिड टाइट सील है ताकि स्मेल बाहर न जाए। एक रोल वैक्स पेपर भी दिया गया है जिससे आप अपने बेड को गंदा होने से बचा सकती हैं। कोटेक्स भी रखा गया है यदि आपको जरूरत हो। आपकी गर्मी केवल बॉडी हीट पर निर्भर है। ब्लैंकेट और मैट दिए गए हैं। हवा को नियंत्रित करके आप गर्मी को बाहर निकलने से रोक सकती हैं। एक केस कैंडी का दिया गया है ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिलती रहे। ट्रैंक्विलाइजर्स भी दिए गए हैं ताकि आप सो सकें। वक्त गुजारने का यही सबसे अच्छा तरीका है। वेंटिलेशन सिस्टम डबल स्क्रीन्ड है ताकि इंसेक्ट्स और एनिमल्स अंदर ना आ सकें। यदि आपने स्क्रीन तोड़ी तो आप एंट्स के हमले का शिकार हो सकती हैं। इन स्क्रीन्स के पीछे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो नाजुक हैं और आपकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जरूरी हैं। इन्हें छूने की कोशिश न करें। हमें पूरा यकीन है कि आपके फादर 1 हफ्ते के भीतर रैंसम चुका देंगे। जब पेमेंट हो जाएगी तो हम उन्हें आपकी लोकेशन बता देंगे और वे आपको लेने आ जाएंगे। यदि उन्होंने पे न किया तो
तो भी हम आपको रिलीज कर देंगे। इसीलिए काम रहिए, आराम कीजिए। आप क्रिसमस तक घर लौट जाएंगी, चाहे जो भी हो। बारबरा जेन मैकल ने बाद में अपनी किताब 83 आवर्स टिल डॉन में बयान किया। जब उस पर मिट्टी डाली जा रही थी तो वो लगातार चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे दबती चली गई और फिर खामोशी में गुम हो गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जहन को क्रिसमस के दिन घर के साथ जोड़े रखा, अपने परिवार के साथ बिताए लम्हों को याद करती रही। यही तसव्वुर उसका सहारा बना और उसका हौसला बरकरार रहा। सोचिए, आप जमीन के नीचे अंधेरे में मौत के साए में कैद हों तो क्या अपना दिमाग इतना शांत और फोकस्ड रख पाएंगे? यही बारबरा की असली ताकत थी कि उसने अंधेरे के बीच भी रोशनी ढूंढ ली। उधर उसके पिता रॉबर्ट मैकल को $500,000 की रैंसम डिमांड मिली। उन्होंने बिना हिचकिचाए यह रकम देने का फैसला किया। पहला रैंसम ड्रॉप नाकाम हो गया जब पुलिस ने कार देख ली और किडनैपर भाग निकले। मगर वहीं से कुछ सुराग मिले, फोटोग्राफ्स, क्लोरोफॉर्म की शीशी और एक नाम, जॉर्ज डी डीकन। असल में यह नाम नकली था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गैरी क्रिस्ट था, एक फ्यूजिटिव, जेल से भागा हुआ आदमी। दूसरी कोशिश में रैंसम सफलतापूर्वक डिलीवर किया गया। कुछ दिन बाद क्रिस्ट ने खुद FBI को फोन किया और एक वेग लोकेशन के संकेत दिए जहां बारबरा दबी हुई थी। FBI ने तुरंत जंगल में तलाश शुरू की। 100 से ज्यादा एजेंट्स ने पूरे इलाके को खंगाल डाला और 3 दिन और 11 घंटे बाद बारबरा को जिंदा ढूंढ लिया गया। वो डिहाइड्रेटेड थी, कमजोर थी, मगर जिंदा थी। एक ऐसी मिसाल जो मेंटल फोकस और इंसानी हिम्मत की हदें समझाती है। बारबरा के रेस्क्यू के बाद FBI ने अपनी तलाश और तेज कर दी। गैरी क्रिस्ट, जो 1966 में कैलिफोर्निया की एक जेल से भाग चुका था, फ्लोरिडा के कोस्ट पर एक स्पीड बोट चला रहा था और तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो रैंसम की रकम से इधर उधर सफर कर रहा था। उसकी साथी रूथ आइजमन शीयर ओक्लाहोमा में पकड़ी गई। जब उसने हॉस्पिटल जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसकी फिंगरप्रिंट्स मिल गई और इस तरह वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर आने वाली पहली औरत बनी। 1959 में गैरी क्रिस्ट को लाइफ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन उसने जेल में सिर्फ 10 साल बिताए। उसके बाद मेडिकल स्कूल जाकर डॉक्टर बन गया, मगर 2003 में उसका लाइसेंस फ्रॉड और गलत इंफॉर्मेशन देने पर रद्द कर दिया गया। 2006 में वो कोकेन स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेशन के इल्जाम में फिर पकड़ा गया और 2012 में प्रोबेशन तोड़कर क्यूबा और साउथ अमेरिका भाग निकला। आखिरकार उसकी सुपरवाइज्ड रिलीज रद्द कर दी गई और उसे 40 महीने की और जेल हुई। रूथ आइजमन शीयर को 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 4 साल बाद पैरोल पर रिहा कर दी गई और फिर उसे होंडुरस वापस भेज दिया गया। बारबरा मैकल ने अपनी किताब 83 आवर्स टिल डॉन में इस गैर मामूली सफर को लिखा। रेस्क्यू के बाद उसने अटलांटा में शांत जिंदगी गुजारी, शादी की, बच्चे पाले। उसकी ताकत सिर्फ जिंदा रहने का सबूत नहीं थी, बल्कि जिंदगी से दोबारा प्यार करने का इजहार थी। FBI ने उस बॉक्स को लेक्चर्स में मॉडल की तरह इस्तेमाल किया।